नमस्कार। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान पेपर के संपूर्ण हल को आज हम अच्छे से समझेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब आपका प्रश्न पत्र आया है तो यहाँ पर लिखा है वो निर्देश आपको पढ़ना चाहिए। अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान के पेपर का हल हम समझ रहे हैं। इसके लिए आपको समय 3 घंटे दिए जाते हैं। आपका पेपर जो है वो 70 अंक का होता है। इसके अलावा आपका जो 30 अंक का है वो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं। यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक जो है वो प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित हैं। 5 से 14 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। 15 से 19 लघु उत्तरी प्रश्न हैं, इनके 3 अंक आवंटित हैं। और हम बात करें 20 से 22 ये दीर्घ उत्तरी बहुत बड़े प्रश्न जिनके उत्तर लिखना होते हैं बड़े, वो 5 अंक में आवंटित हैं। और 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक आपको अथवा में प्रश्न दिए गए हैं। आपके पास जैसी चॉइस है, जो आपको अच्छे से आता है वो उसका उत्तर आप अच्छे से कर दें। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो पहला जो प्रश्न है आपका, सही विकल्प दीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। किसी एक ऑप्शन को आपको वहाँ लिखना होता है, उत्तर वही होता है। पहला प्रश्न आपका दिया है, भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है। भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है। वैज्ञानिक अंकन में इसे कैसे लिखेंगे? वैज्ञानिक अंकन में इसे आप कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, 8.5 × 10⁻6, 8.5 × 10⁻5, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले आपको 85 करोड़ को लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 8 5 0 0 0 0 0 0। एक बार चेक कर लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ हुई है। अभी यह 8 करोड़ 50 लाख है। एक जीरो करने के बाद यह 85 करोड़ हो गए। यही बोला है, भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है। अब इसको वैज्ञानिक अंकन में लिखना है। तो जब भी आपको पता है, पहले इसको आप ऐसे लिख लें। इसको हम 85 गुणित 10 की घात क्या लिख सकते हैं? जितने जीरो है वो अंक लिख सकते हैं। 3 और 3 6 और 7 अंक है, 7 लिख देंगे। 10 की घात 7 लिख दिया। अब जब भी हमें पता है वैज्ञानिक अंकन में लिखते हैं तो दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव वाली संख्या बनाते हैं। तो इसको हम बनाएंगे 8.5, 8.5 बनाएंगे। तो गुणित क्या करेंगे हम? दशमलव को जब भी हम बाईं ओर ले जाते हैं तो 10 की घात बढ़ा देंगे, तो 10 की घात 8 हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका उत्तर है वो लास्ट वाला आएगा, 8.5 गुणित 10 की घात 8। इसका पूरा एक्सप्लेन करके आपने अच्छे से समझ लिया है। अब अगला जो प्रश्न है, 1 मोल विलयन 1 मोल विलेय में समाविष्ट करता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, 1 मोल जो विलयन है वो 1 मोल विलेय में विलयन का जो रहेगा वो 1 लीटर रहता है। विलयन का 1 लीटर आयतन, यही तो मोलरता की परिभाषा है, वही यहाँ प्रश्न के रूप में पूछ ली गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलयन का 1 लीटर। फिर पूछा है ताप का एसआई मात्रक। इसमें बच्चे गलती करते हैं क्योंकि ज़्यादातर हम डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ते हैं, लेकिन जो ताप का एसआई मात्रक पूछा है वो कौन सा होता है? केल्विन होता है। इसको कैपिटल के से बताते हैं। अगला प्रश्न है, हेस का नियम लिखिए। हेस का नियम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो हेस का नियम है ऊष्मा से संबंधित है। तो जिस किसी ऑप्शन में आपको ऊष्मा दिख रहा है वही इसका उत्तर है। तो स वाले में दिख रहा है अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन से, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, आधुनिक आवर्त नियम निम्नलिखित में से किसे व्यक्त करता है? तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती है। एक होता है मेंडलीफ का आवर्त नियम, वो किस पर आधारित था? वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, मेंडलीफ का। जबकि बात करें हम आधुनिक आवर्त नियम, तो ये किस पर आधारित है? परमाणु संख्या बोले या परमाणु क्रमांक बोले, यही इसका उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला दिया है, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो भाग लेने वाले, मान लो मैंने यहाँ कोई रिएक्शन लिखी, A + B मिलकर C + D बना रहे हैं, तो जो आगे A और B लिखे हैं ये क्या होते हैं? वही पूछ रहा है, भाग लेने वाले, ये बनने वाले हैं। तो A + B ये दोनों क्या कहलाएंगे? अभिकारक, या इन्हीं को कहेंगे हम क्रियाकारक, या इंग्लिश में बात करें रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकर्मक भी बोला जाता है। तो
और बनने वाले को क्या बोलते हैं? यहाँ अगर यह बोलता है कि बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो उनको उत्पाद कहते हैं या क्रियाफल कहते हैं। यहाँ उत्तर अभिकारक या क्रियाकारक आएगा। अगला प्रश्न पूछा है, आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में खालिस्तान मिला होता है। तो नमक जो होता है हम खाने में यूज़ करते हैं, उसमें आयोडीन मिला होता है। तो यहाँ जो उत्तर है, आयोडीन युक्त नमक NaCl में क्या मिलाया जाता है? तो आयोडीन मिलाया जाता है। यहाँ पर आप आई इसका सिंबल भी लिख सकते थे या आयोडीन लिखते, ये सही उत्तर है। दहन ऊर्जा डेल्टा एच का मान सदैव क्या होता है? दहन ऊर्जा जो होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होती है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। फिर आगे बात करें, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान होती। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उत्कृष्ट गैसों की शून्य होती है। बहुत ही अच्छा, ये एक अपवाद होता है। सभी की इलेक्ट्रॉन बंधुता कुछ न कुछ वैल्यू होती है, लेकिन उत्कृष्ट गैस है उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। यह लिखना था, या आप 0 लिख देते या 0 बना देते गणित में अंक। अगला प्रश्न पूछा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 21 है, उसे आवर्त सारणी में खालिस्तान समूह या वर्ग में रखा जाएगा। तो जब भी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं उसे हम वर्ग कहते हैं, और बाएं से दाएं जाते हैं इसे हम आवर्त कहते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? परमाणु क्रमांक 20 है, तो यहाँ पर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 हो जाता है। तो यहाँ जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया है? एस उपकोष में गया है। इसलिए यह पहले तो क्लियर हो गया, एस ब्लॉक का तत्व है। कौन सा? एस ब्लॉक का तत्व है। और एस ब्लॉक में जब आप बनाएंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना। यहाँ पर इसका 1 होता है, इसका 3, इसका 11 होता है। फिर पोटेशियम होता है 19। तो यहीं पर 19 के आगे इस वर्ग में कौन होगा? जो भी होगा उसका जो परमाणु क्रमांक क्या होगा? 20 होगा। वैसे यहाँ क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। तो यहाँ 20 का क्या पूछा है? वर्ग में आता है। तो ये प्रथम वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ दूसरा वर्ग। आवर्त के बारे में पूछ सकते हैं तो वहाँ हम बाएं से दाएं जाएंगे, वहाँ ऊपर से नीचे नहीं आना है। चलिए, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? सही जोड़ी दी है। सही जोड़ी में देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर दिया है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम किससे होता है? किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है, यही पाउली का नियम है। तो इसका यही हो जाता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या, अब यहाँ पर द्विगंशी भी दिया है, मुख्य भी दिया है। तो जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है वो कक्षक के आकार को बताती है, जबकि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। तो इनके उत्तर यह हो जाते हैं। और आपबहु का नियम, वही जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम अभी जो समझा था 1s2 2s2 वाले, पूरा इसका जो चार्ट बनता है। तो ये क्या होता है? परमाणु की अवस्था में कक्षक उनकी बढ़ती ऊर्जा क्रम में भरे जाते हैं। वह जो 1s के बाद 2s आ रहा है तो वो बढ़ती ऊर्जा के क्रम में ही है। इस तरह से s, p, d और f में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और लास्ट वाला हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया था कि एक ही जो टाइम है उस पर स्थिति और संवेग का मान निर्धारण करना संभव नहीं होता है। तो यहीं पर लिखा है कि किसी परमाणविक कण की स्थिति और संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं होता। तो लास्ट का आपका यह हो जाता है। इस प्रकार सही जोड़ी भी बहुत आसान यहाँ दी है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। कितने तत्व ज्ञात है? तत्व कितने ज्ञात है? तो पीरियोडिक टेबल जो नई आवर्त सारणी है उसके आधार पर अभी तक 118 तत्व खोज लिए गए हैं। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वो 118 होगा। फिर पूछा है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई जो होती है वो AMU होती है। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। फिर पूछा है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 AMU है, उसके 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? तो जब बोला गया है ये जो संख्या है वो 1 मोल है, 1 मोल परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो वही होगी जितना उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। उसका AMU बताया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर होगा 23 ग्राम। इसका उत्तर हो जाता है 23 ग्राम। 23,
यही 23 AMU की जगह हम क्या लिख देंगे 23 ग्राम। फिर पूछा है अवस्था फलन के 2 उदाहरण लिखिए। अवस्था फलन के बहुत सारे उदाहरण हैं, उसमें से आप कुछ भी बता सकते हैं। सरल उदाहरण देखें तो एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये 2 उदाहरण आप बता सकते थे। क्रमिक आयनिक पर ऊर्जा का क्रम लिखिए। आयनन ऊर्जा का यहाँ पर क्रम लिखना था, किसी भी पीरियोडिक टेबल में से किसी भी तत्व का क्रम लिख सकते थे। तो यहाँ पर सरल उदाहरण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख सकते थे आप। ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, तो वही आपको घटते क्रम में लिख देना था। या फिर वर्ग की बात करें तो वर्ग में है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो होता है वो आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। जबकि आवर्त की बात करें तो ये क्या होता है, बढ़ता है। तो वही आपको लिख देना था, या तो FON वाला क्रम लिख देते, या ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस प्रकार ये सभी ऑब्जेक्टिव आपके बहुत ही सरल समझते हुए आपको सॉल्व करना थे और ये सभी हो जाते। फिर हम बात करें प्रश्न क्रमांक 5 की। निम्न तत्वों के नाभिकों में प्रोटॉन एवं न्यूटन लिख दिया है। न्यूटन नहीं है यहाँ पर, क्या आना है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या आपको पूछ रहा है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या जैसे ये बता रखा है, ये सभी किसी तत्व का लिखा है, इसमें इस प्रकार से लिखते हैं, x लिखते हैं, कोई x मतलब कोई भी तत्व है आपका, और उसके नीचे ZXA, मतलब Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, और ऊपर होता है परमाणु द्रव्यमान। तो जो यहाँ नीचे दिया है वो क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है, और ऊपर जो दिया है वो इसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। तो यहाँ पर पूछा है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो यहाँ पर 8 उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर 38 हो जाएगा। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो इसमें आपको घटाव करना था, 16 में से 8 घटा देते, इधर 88 में से 32 घटाकर आप निकाल सकते थे। इनके उत्तर यहाँ पर लिख दिए गए हैं। इस प्रकार से आपको ये भी सॉल्व करना थे। तो बहुत ही अच्छा पेपर है, इस प्रकार से आप प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर और भी सभी दिए हुए हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके, थैंक यू।